हाँ भाई यहाँ पर देखो बेटे हम कहाँ तक आ गए थे, दूसरे का सी तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। क्या हुआ देखो क्वेश्चन क्या है, दूसरे का डी हमको करवाना है, यहाँ तक हमने कर लिया। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा नई मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न आपको ज्ञात करेंगे। अच्छा सबसे पहले लिखते हैं माना मूल भिन्न x/y है। ठीक है भैया, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा की, पहले ध्यान सुनो। अच्छा प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि अंश हर से 3 कम है। अच्छा अंश जो हमारा x है, हर आपका y है, इससे कितना कम है, 3 कम है। भैया इक्वेशन नंबर आपकी हो जाती है फर्स्ट। अच्छा उसके बाद अब शर्त ये आपकी फर्स्ट है और शर्त आपकी सेकंड, यहाँ पर कंडीशन स्टार्ट होती है। क्या है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है। अंश और हर ये है, इसमें भी आपने 2 जोड़ दिया और इसमें भी आपने 2 जोड़ दिया। ठीक है ना, 2 जोड़ने पर तो नई तथा मूल भिन्न, नई भिन्न आपकी ये होगी और मूल भिन्न क्या है आपकी x/y। इन दोनों का योग दे रखा है 29/20। तो आपको ज्ञात करना है कि मूल भिन्न क्या है। देखो सबसे पहले करेंगे क्या, x का मान यहाँ पर रख दो, ये लिख दो x का मान रखने पर, x का रखने पर x का जब हम मान रखते हैं तो यहाँ पर x ये स्थान पर लिखो y-3 + 2, ये ऐसे लिख दो, समझ में आ रहा ना भाई। x को हटाकर y-3 रखा, बाकी नीचे हमारा y + 2 चल रहा है वैसे का वैसे, बाकी प्लस है आपका, फिर x को हटाकर लिखना है y-3/y बराबर 29/20। ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाता है 2 में से 3 के -1 और ये आपका y + 2 + y-3/y बराबर 29/20। यहाँ पर दिख रहा, नहीं दिख रहा। अच्छा तो यहाँ पर आ जाते हैं भैया, इसकी गुणा जब आप इधर करते हो तो ये आ जाता है आपका y² - के y। अब इसकी गुणा जब इधर करते हो तो ये आपका आ जाता है प्लस y + 2 और y + 3। ठीक है, -3। अब इन दोनों की गुणा करते हैं हम, y + 2 बराबर में क्या है आपका 29/20। अब करोगे क्या आप, y² - y प्लस y की y से गुणा करो, y² और y की 3 से, और इसकी भी आप यहाँ करते 2y - 6। अब यहाँ पर गुणा करो y² + 2y बराबर इधर क्या है 29/20। जोड़ दो भैया, कितना जाएगा 2y² माइनस। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस के y बचेगा, 2 में से 2y में से जब 3y जाएंगे तो माइनस के y बचेगा, और माइनस के y कितना जाएंगे आपके 2y और -6। ठीक है ना, बटे में क्या आपका y² + 2y = 29/20। और यहाँ पर आपको बच जाता है कितना 2y² - 2y -6, और यहाँ पर गुणा कर दो भैया किसकी 20 की, इस प्रकार से यहाँ पर जाता है ये बराबर 29y² + 2y। ठीक है, 20 के अंदर गुणा करो भैया, क्या करोगे 20 दूनी 40y², 20 दूनी 40y और 20 × 120 बराबर, ये आ जाता है 29y² और 29 दूनी 58y। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, सबको इधर ले आओ। जब हम सबको इधर ले आते हैं तो आपका आता है 40y² माइनस के 29y² प्लस 40y माइनस के 58y माइनस के 120 = 0। ठीक है,
यहाँ पर बच जाता आपका 11y² माइनस के, यहाँ पर कितना बच रहा भैया, कितना बचा 8 28 नहीं आपका बच रहा है, ठीक है 18 बचेगा आपका, 18 बज रहा है यहाँ पर माइनस के, ठीक है, और माइनस के आपको क्या है 120 बराबर 0, ठीक है ना। अब ये बताओ जब इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ गया इस प्रकार से और फिर आपका आ गया इस प्रकार से, कितना है आपका 320 के फैक्टर कर लो भैया, जिससे हमारा क्या आए 48 आए। यहाँ पर गुणा करो, क्या करोगे भैया 2 छंग 12, 2 छंग 12, 0 का 0, अब करेंगे क्या 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, फिर 2 का ना 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, अब उसके बाद 2 अट्ठे 16 नहीं 5 से जाएगा ना, तो 5 से या फिर 3 से, 3 से करते 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, उसके बाद किससे करेंगे भैया, अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, क्या नाम है 98, ठीक है ना, क्या करेंगे भैया 98 लाना ना, अच्छा 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है सही है। माइनस माइनस आपके जाएंगे प्लस, ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लो क्या करेंगे, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है तुम्हारी 11 और 22, ठीक है 22 माइनस 10, यहाँ पर भैया 12 कॉमन है, 22 माइनस 10 इक्वल टू 0, 22 माइनस 10, 11 बाई प्लस 12 इक्वल टू 0, माइनस 10 यदि बराबर में 0, तो बाई का मान क्या आ गया तुम्हारा 10, अच्छा दूसरा और यदि क्या करोगे 11 बाई प्लस के 12 बराबर 0, यानी बाई का मान माइनस के 12/11 जो कि ऋणात्मक है, छोड़ दो, ऋणात्मक है नहीं बेटा, ऋणात्मक छोड़ने पर, ऋणात्मक छोड़ने पर, हाँ वैसे ऋणात्मक भी है, ठीक है। तो y का मान समीकरण नंबर कायम रख दो 1 में, तो यहाँ पर देखो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, जब आप 1 में रखते हो क्या है x बराबर y माइनस 3, तो x बराबर 10 है और ये 3 है, x बराबर क्या आता है आपका 7, तब लिखते तब अभिष्ट भिन्न बराबर अभिष्ट या फिर मूल भिन्न क्या करनी है, मूल भिन्न बराबर लिखते हो आप, क्या लिखोगे x का मान क्या है आपका पास 7, आंसर चेक करो 7/10 है, क्या नोट करो बेटा। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, हाँ इससे पहले मैं बताऊंगा भैया, ई जो है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से हट गया है, एफ जो है वो है निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, हाँ साल बेटे ऐसे करते रहो, पढ़ो मत, वर्ग अंतराल तुम्हें दे रखा है 20 60 60 100 100 150, ठीक है, और 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450, बाकी 7 5 16 12 2 3। अच्छा भैया यहाँ पर मुझे मध्यमान बताओ क्या क्या आ रहा, देखो 80 80 का आधा 40, ये 160 का आधा 80, ये कितना होगा तुम्हारे 250 और 250 का आधा 125, यहाँ पर क्या होगा आपका 125, अच्छा इन दोनों जोड़ो, यहाँ पर आपका आ गया 200 और यहाँ पर ये कितना हो गया भैया 500 600 300 हो गया और यहाँ पर आ गया तुम्हारा 400, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो अब इस करते हैं इसकी गुणा भैया 280 ये आपका आ गया भैया 400, इसकी बताओ बेटा 125 की 16 से गुणा 7625, ये आपका आ गया भैया 600 और ये आपको कितना है भैया 1200, तो भैया इन सबको जोड़कर आपका जो आना है 8880 आ रहा होगा, जो कर लीजिएगा भैया,
ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ये, तो इसको भी जोड़ लीजिएगा, आपका आ रहा होगा कितना, 45, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना x बार बराबर, तो आप भैया कमेंट बॉक्स में आंसर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है, 3 है। क्या है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो सिद्ध आपको करना है भैया, सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया त्रिभुज है आपका ए बी सी, और यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, ये आपका डी ई, और भैया क्या मान लोगे इसको, एफ, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले दिया क्या है, दिया क्या है आपको यहाँ पर लिखना है, दिया इधर लिखते हैं भैया, दिया है, क्या दिया है कि भैया आपका ए बी, देखो सबसे पहले क्या देखा, उनके कोण बराबर है भैया, यहाँ पर एक कोण, इस कोण का आप बराबर मान लीजिएगा कि भैया एंगल जो है ए जो है एंगल डी के आपके क्या है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद उसने कही है जो इसके अंतर्गत भुजाएं आ रही है वे भी तो समानुपाती हैं, मतलब ये भुजा जो होगी इसके समानुपाती होगी और ये भुजा इसके समानुपाती होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या है भैया आपका ए बी बटे डी ई बराबर, अच्छा ए सी बटे क्या लिख दूं भैया, डी एफ, सही है भैया। उसके बाद अच्छा, अब क्या लिखना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अच्छा, क्या सिद्ध करना है भैया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है इसके त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पर आप इस पे को हटा सकते हो। अच्छा, रचना भी करनी है जी भैया, आपको यहाँ पर रचना तो करनी होगी, क्यों, हम यहाँ पर एक बिंदु P मान लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु Q मान लेते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं DE से DP, DE से DP जो किसके बराबर है, AB के, तथा DF से DQ जो कि किसके बराबर है, AC के, ठीक है, बराबर है। अच्छा, तथा PQ को यहाँ पर लिख, ज़्यादा दूर हो जाएगा आपका, तथा PQ रेखा मिलाए या फिर खींची। अच्छा, अब आपको ध्यान देना है किस प्रकार से, अब करेंगे क्या, आपने क्या पढ़ा कि भैया जो ए बी है वो किसके बराबर है, DP के, कहाँ से भैया, अभी बताएंगे। उसके बाद AC जो है आपका वो DQ के बराबर है, कहाँ से, अब लिखो यहाँ पर किससे, रचना से। अच्छा, एक चीज और भी तो दी है, क्या, ए एंगल किसके, एंगल उधर क्या है, डी के बराबर है, क्यों बराबर है भैया, दिया है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, जब ये सब चीज बराबर है ही तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, देखो ये भुजा और ये एंगल, तो यहाँ पर लिखोगे SAS समरूपता कसौटी से समरूपता कसौटी से भैया ये कैसे आपका आ गया, समरूपता कसौटी से, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ए है, तो ए है, बाकी दो ऐसे, यानी S माने साइड और A माने एंगल, ठीक है। अच्छा, क्या करोगे, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके भैया, DPQ के, ये क्या पर है भैया, सर्वांगसम है। उसके बाद आपको क्या करना है, चलो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
और जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हो, अब यहाँ पर चलते हैं किसमें, अब करते हैं भैया, अब जो आपको दिया था ना ये, इसको पकड़ो, ए बी बटे डी ई बराबर क्या है, ए सी अपॉन डी एफ। अच्छा, अब करेंगे क्या, ए बी के स्थान पर भैया हम डी पी भी तो लिख सकते हैं ना, कि भैया ए बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, डी पी बटे डी ई को इसी प्रकार से रहने दो। अच्छा, ए सी को क्या चेंज करके लिख सकते हैं, डी क्यू बटे डी एफ। भैया यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ए बी बराबर, चूंकि ए बी बराबर क्या है आपका डी पी, तथा ए सी बराबर डी, नहीं ए सी बराबर डी क्यू, क्या भैया डी क्यू, कहाँ से, रचना से, क्या लिखोगे भैया, रचना से। अच्छा भैया, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्या करोगे, अब एक बात आप देखिए, डी पी अपॉन डी ई, ठीक है, और डी क्यू अपॉन डी एफ, भैया क्या लग रही है यहाँ पर आपको, यहाँ तो थेल्स फिल्म का विलोम लग रहा है, थेल्स फिल्म की विलोम। अब भैया विलोम क्यों लगाया आपने, ये समझाओ। तो अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ थेल्स फिल्म में विलोम क्यों है। उसने बताया था थेल्स फिल्म में अगर ये रेखा या फिर ये इसकी इस भुजा के समांतर होती है तो ये साइड बटे ये साइड और ये साइड बटे ये साइड आपकी आती है। अच्छा, अब ये तो आपको दे रखी है ना, अब आपको ये बताना है ये इसकी क्या समांतर है, हाँ भैया समांतर है, इसलिए यहाँ पर आपकी थेल्स फिल्म में विलोम लगी है। यानी क्या लिखना आपको, पी क्यू समांतर है किसके, ई एफ के, ठीक है। जब भैया ये ई एफ के समांतर है तो आपको लिखना होगा कि त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ, अच्छा डी ई एफ के, ये भी इसके समरूप होगी। अच्छा भैया, किस कसौटी से होगी ये तो दिखा ही नहीं आपने, तो यहाँ पर देख लो किस कसौटी से होगी भैया। अच्छा, ये एंगल इसके बराबर होगा, यहाँ पर लिख सकते हो आप एंगल पी और एंगल ई के। अच्छा, ये क्या होगा भैया, ये लिखना होगा एंगल डी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और तो यहाँ पर लगाएंगे ए समरूपता कसौटी से लिख लेना भैया, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब जब ये इसके समरूप हो गई तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या होगा। अब यहाँ पर आपको देखना होगा, अच्छा ए बी सी इसके समांतर, इसके सर्वांशम है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा नहीं क्या सर्वांशम, ठीक है, ए बी सी इसके सर्वांशम, और ये किसके समरूप भैया, इसके समरूप है, तो ये दोनों भैया समरूप नहीं होंगी, क्या ये दोनों में तो समरूप होंगी, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या होगा भैया, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्या भैया, डी ई एफ, ठीक है भैया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो ये शांति के साथ। अब यहां पर देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है भैया, 4। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये तीसरे का अथवा वाला आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, चौथे का पहला भी आपका सिलेबस में नहीं है और पांचवे के दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, कौन सा है भैया, चौथे का दूसरा वाला यानी अथवा वाला, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ अथवा वाला। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर देखिए, एक मोटर बोट यानी नाव जिसकी स्थिर जल में चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल बतानी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जहां क्वेश्चन एंड हुआ ना, ये इन क्वेश्चनों को वहां से शुरुआत होगी, तो यहाँ पर लिखते हैं माना धारा की चाल बराबर लिखते हैं क्या भैया, x मान लो,
x, या फिर आप y भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हो, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो दे रखा ना, ठीक है भैया। अब यहाँ पर लिखते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है, बोट की चाल, ठीक है ना। अच्छा, स्थिर जल में बोट की चाल, स्थिर जल में बोट की चाल, बोट की चाल क्या है, 18, स्थिर जल में आपको 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे रखा है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल। अब यहाँ पर देखिए भैया, धारा आपकी ये है, ठीक है, इधर को जा रही है धारा, और नाप भी आपकी किधर को जा रही है, अगर मैं बात करूँ तो नाप भी आपकी इधर को जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये धारा की चाल प्लस नाप की चाल, ये आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी धारा इधर को जा रही है और नाप आपकी इधर को जा रही है, ये आपकी नाप है, तो यहाँ पर क्या होता है, धारा की जो चाल, मतलब ये जो है ना, क्या नाप की चाल, इसमें से धारा की चाल को इस प्रकार से घटा दिया जाता है, ठीक है भैया, समझ में आया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं धारा के प्रतिकूल, क्या है यहाँ पर, धारा के प्रतिकूल, अच्छा, धारा के प्रतिकूल बोट की चाल, जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, उसमें से क्या हो गया, धारा की चाल आपकी ये घट गई, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं धारा के अनुकूल बोट की चाल, क्या होगा भैया, 18 प्लस, अब भैया ऐड हो जाएगा इतना, आई बात भैया आपकी समझ में, इस प्रकार से ऐड हो जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों की आपकी चाल आई है, ठीक है। अब कह क्या रखा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। अच्छा भैया, यहाँ पर टी1 मान लेते हैं, ठीक है ना। प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा भैया, तो आपने क्या पढ़ा है कि आपका जो होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता, ये तो होता है ना। तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल, इसको आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूरी क्या है आपकी 24 किलोमीटर, और भैया चाल कितनी है आपकी प्रतिकूल वाले में, यहाँ ये आपको ध्यान देना कि प्रतिकूल में कितनी चाल है, 18 माइनस के x, ये है ना, इतने घंटे आपको यहाँ पर लग रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं धारा के अनुकूल, 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, अनुकूल जाने में लगा समय, T2 बराबर क्या होगा भैया, 24 बटे चाल कितनी है आपकी, 18 प्लस x घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार। अब आपको यहाँ पर देखना है, अच्छा यहाँ पर देखिए, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा कितना समय भैया आपका, t है यानी T1 है, अच्छा अनुकूल जाने में कितना समय लगा, T2, और इनका अंतर कितना है भैया, 1 घंटा अधिक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अंतर क्या आपका 1 घंटा। अच्छा, अब लिखते हैं 24 बटे T1 की वैल्यू 18 माइनस x माइनस 24 बटे 18 प्लस x बराबर में क्या आपका 1, ठीक है। अब करते क्या है यहाँ पर देखिए, 24 आपका आता है कॉमन, तो यहाँ पर बच जाता है 1 बटे 18 माइनस, और यहाँ पर बच जाता है माइनस 1 बटे 18 प्लस बराबर 1, ठीक है। अब करते क्या हो, यहाँ पर देखिए भैया, आपको करना क्या है,
24 आपका यहाँ पर भाग में पहुंच जाता है। तो अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। इसी गुणा यहाँ पर लीजिए 18 प्लस एक्स, और इसकी इधर माइनस के 18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी यानी 18 का वर्ग, और ये आपका इसका वर्ग, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अच्छे से। एक बटे आपका क्या हो जाता है 24, 18 से 18 आपको कट जाता है, 2x बच जाएगा भैया आपका, और 18 का वर्ग क्या होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/24, ठीक है। अच्छा, इसकी गुणा यहाँ पर करो, 24 दूनी क्या होंगे आपके 48 हो जाएंगे, 48x, और ये आपके हो जाएंगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 48 है, एक्स माइनस के ये आपका आ जाता है, ठीक है। अब 324 के ऐसे टुकड़े क्या है भैया आपका 48 है, तो कैसे करेंगे भैया, ये होंगे आपके 54 में 56 माइनस 54 माइनस 6, सॉरी 54 माइनस 6 होंगे, एक्स माइनस के 324 बराबर 0। क्या करोगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस के 6x माइनस के 324 बराबर 0। यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही भैया, यहाँ से आपकी आ रही है x कॉमन, x प्लस 54 आपका आ जाता है। यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है आपकी 6 कॉमन आ रहा है माइनस के, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका प्लस के 54 बराबर 0। ये यहाँ पे आता है x प्लस 54। अच्छा, यहाँ पर लिखिएगा आपको, तो यहाँ पर आपको बताना है x प्लस 54 और एक बन जाता है आपका x माइनस 6 बराबर 0। अच्छा, x प्लस के 54 जब आप बराबर में 0 लिखते हो यदि करके, तो भैया x का मान आपका आता है माइनस में, ठीक है, और x क्या दी आपकी 4 थी ना। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, 1 मिनट रुको भैया, ये है ना, तो हमें क्या करना, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर लिखना है। यहाँ पर लिख दो ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर, क्यों, क्योंकि आपकी जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं होगी। तो x बराबर क्या लिखोगे भैया 6। तो आपको लिखना है अतः धारा की चाल, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी भैया। आंसर चेक कर लो अपना, यही होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं भैया कि ये कैसे आया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे ये कहाँ से आया था भैया, 324 था आपका, ठीक है। 324 के टुकड़े क्या है आपका 48, इसके फैक्टर करो, 2 का 2 2 12 2 दूनी 4, उसके बाद 2 8 16, 2 का 2, उसके बाद 3 से आपको कितनी बार गया 27 बार, और ये आपका 3 नम 27, 3 त्या 9, 3 का 3। आपको क्या करना है, 3 त्या 9, 9 त्या 27, 27 को और इसको पहले अपने गुणा में लेना है, 27 दूनी 54, ठीक है भैया, और 3 दूनी 6। इस प्रकार से आपका क्या जाता है 48 ये बना था, ठीक है ना। अगर भैया समझ में आया तो नोट कर लो अच्छे से।